रोज़ वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी पर। आज की इस क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसकी बात करें तो इस क्लास में आज हम लोग बात करने वाले हैं 14.2 एक्सरसाइज क्लास 10th की 14.2 एक्सरसाइज की एनसीईआरटी की बुक के सभी क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इस क्लास में आज हम लोग बात करेंगे बहुलक के बारे में, जिसे अंग्रेज़ी में मोड कहा जाता है। और अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है इंग्लिश और हिंदी में तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख गया होगा। आखिर किस प्रकार से आप बहुलक को करेंगे, ये बड़ा सवाल होता है, क्योंकि आपको अब डायरेक्ट बहुलक नहीं करना है, फॉर्मूला लगाकर करना है। लेकिन बात यह है कि आखिर इस फॉर्मूले की आवश्यकता क्यों हुई, क्यों हमें ये बड़ा सा फॉर्मूला दिया गया। क्या हम डायरेक्ट बहुलक को नहीं ज्ञात कर सकते थे, जैसे हम लोग पिछली क्लास में पढ़ते हुए आए हैं। तो यही सवाल है और इसी का जवाब लेकर मैं आया हूँ कि जब भी आंकड़े इस तरीके से वर्गीकृत दिए होंगे, मतलब वर्ग अंतराल में दिए होंगे, इंटरवल में दिए होंगे, तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। जब भी आंकड़े इस तरीके से वर्गीकृत नहीं दिए होंगे तो आप नॉर्मल आंसर निकाल सकते हैं कि जिसकी बारंबारता अधिक होगी वही हमारा बहुलक होगा। लेकिन आप इस प्रकार से कैसे सॉल्व करेंगे ये आज हम आपको बताते हैं। तो आपको इतना बड़ा सा फॉर्मूला और इतनी बड़ी सी थ्योरी याद बिल्कुल नहीं करनी होगी। मैं बस आपकी जानकारी के लिए इतना लिखकर आपके लिए रख चुका हूं। तो चलिए आपको बताते हैं कि L1 क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है और H क्या है। अगर आप इनको आसानी से समझ गए तो आप बहुत आसानी से इस तरीके के क्वेश्चंस को कर लेंगे। पहले L1 पढ़ते हैं। लिखा है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ये क्या होती है, आपको इस पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले बहुलक वर्ग ढूंढना होगा, क्योंकि अगर आपने बहुलक वर्ग ढूंढ लिया तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। तो बहुलक वर्ग वो वर्ग होगा जिस वर्ग में बारंबारता अधिक होगी, मतलब कि आपको इसमें बड़ी संख्या ढूंढनी है। तो हमने देखा कि ये 23 सबसे बड़ी संख्या है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये वाला वर्ग हमारा बहुलक वर्ग होगा। अगर आपने इतना कर लिया तो समझ लीजिए सारा काम हो गया। ये जो वैल्यू लिखी है ये हमारी L होगी, क्योंकि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, इसका मतलब L1 निकल चुका है। F2 क्या है, F0 क्या है, F1 क्या है, इसकी बात करें। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, मतलब जो ये वैल्यू आपको यहाँ दिख रही है यही हमारी क्या है, हमारी F1 है। ये बहुलक वर्ग है और इसकी बारंबारता। F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, मतलब इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू, तो ये हो गई F0। फिर बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, मतलब कि ये इसके नीचे वाली बारंबारता, ये हो गई F2। सारी वैल्यू तो निकल चुकी हैं। अब बात करें कि आखिर H क्या है। H है वर्ग माप, और वर्ग माप कैसे निकलता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा मतलब आपको इस बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को घटाना है। तो 45 में 35 को घटाएंगे तो 10 आएगा। सारी वैल्यू निकल चुकी हैं। इस प्रकार से आपको वैल्यू यहाँ पर रखनी है और आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या आपको बेहतर समझ में आया है? अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो मात्र 20 सेकंड एक बार रिवाइज करते हैं। L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, मतलब आपको पहले बहुलक वर्ग ढूंढना होगा, उसके बाद उसकी निम्न सीमा को देखना होगा। ये निम्न सीमा होती है, ये उच्च सीमा होती है। उसके बाद बहुलक वर्ग की बारंबारता, बारंबारता मतलब जो आपको सबसे ज़्यादा दिखेगी वही F1 होगी। उसके जस्ट ऊपर वाली F0, उसके जस्ट नीचे वाली F2 होगी। उसके बाद H मतलब वर्ग माप। अब ये सारी वैल्यू उठाकर आपको इस फॉर्मूले में लिखना है। अब ये फॉर्मूला क्या है, L जो है हमारा वो निम्न सीमा है, बहुलक बराबर L और उसके बाद F1 माइनस F0 टू F1 F2 F0 और माइनस का F2, मतलब ये फॉर्मूला है पूरा और इस फॉर्मूले के माध्यम से आपको लिखना है। इस फॉर्मूले को याद करने की मैं अभी आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, क्योंकि बच्चे अक्सर ये ब्रैकेट में लिखा हुआ हिस्सा
भूल जाते हैं और फिर उन्हें प्रॉब्लम होती है। इसलिए थोड़ा सा मैं अभी ट्रिक का इस्तेमाल भी करूँगा। L जो कि कितनी है 35, तो यहाँ पर मैंने 35 लिख दिया, प्लस F0, जीरो देखिए कितना है F0 21, F1 कितना है 23, इसका मतलब 23 माइनस 21। गलती बिल्कुल भी ना करें, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। F1 को मैंने देखा तो 23 है, 23 लिखा। उसके बाद F0 को देखा, F0 मेरा कितना है, F0 देखिए ध्यान से, F0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखें 21, तो 21 लिखा। और F2 की वैल्यू कितनी है 14, तो 14 लिख दिया। पूरी वैल्यू को ब्रैकेट में बंद किया, मल्टीप्लाइड बाई H। H मतलब क्या है, H मतलब है हमारी वर्ग माप। वर्ग माप जो कि इससे इसको घटाने के बाद मिलती है, कितनी मिलेगी 10। इस तरीके से सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब हुआ 35 प्लस 23 में 21 को माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा 2 आएगा। उसके बाद 23 को 2 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, आंसर 46 माइनस का 21 माइनस का 14, ब्रैकेट क्लोज हो चुका है और इनटू में कितना 10। अब आपको 20 जो ये लिखा हुआ है 46 में से 21 को माइनस करना है, माइनस आप करेंगे तो 25 आएगा। उसके बाद आप उसमें से 14 को माइनस करेंगे, मतलब 14 को घटाएंगे, तो आपका आंसर 11 आएगा। इसका मतलब 35 प्लस 2 और यहाँ पर देखें 11 होगा और उसके बाद गुणे में कितना 10। बच्चे गलती करते हैं, इसको जोड़ने लगते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, पहले इसका पूरा जो है सॉल्व कर लिया जाए। अब ये हो गया 35, देखिए तो कैंसिल आउट बिल्कुल नहीं होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 20 और उसके बाद अपॉन में 11। अब आपको करना क्या है, 20 लिखना है, फिर 11 लिखना है और डिवाइड करना है। कुछ बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं कि यहाँ पे आप एलसीएम लेना शुरू करते हैं। आपको पता है कि हमारा जो भी आंसर आएगा इस वाले चैप्टर में, सांख्यिकी के चैप्टर में, वो डेसिमल में ही लिखा होगा। इसलिए आप लोग पहले इसे डिवाइड कर लें, जितना आंसर आता है इसमें ऐड कर दें, बस यही आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब अब आपको डिवाइड करना है। 11 बन जाए 11, तो यहाँ पर 11 हुआ, 9 हो गया। डेसिमल लगाएं और उसके बाद एक जीरो बढ़ाएं, 8 टाइम्स ये जाएगा, तो 8 टाइम्स अगर ये जाएगा तो इस मत का मतलब हमारा 88 हो जाएगा। अब आगे करने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब 35 प्लस आप देखें तो 1.8। अब इन दोनों को ऐड करना है, यहाँ भी गलती होती है, इस तरीके से आप ऐड करने लगते हैं और फिर गलत हो जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको लिखना है 35 और 1.8 और डेसिमल लगा के यहाँ पर 0 लगाना है। ऐसे करके ऐड करें तो 0 और 8 हो गया, फिर 6 हो गया और 3 हो गया, ऐसे आपको ऐड करना है। इस प्रकार 36.8 ये आपकी एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन था, जिसको मैंने आपके लिए बोर्ड पर सॉल्व कर दिया है। इसे एक बार हम पढ़कर आपको बताते हैं। लिखा है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की संख्या, रोगियों की आयु को दर्शाती है। इसका मतलब ये जो लिखा था ये आयु थी, और उसके बाद ये दर्शाने मतलब ये हमारी दी है रोगियों की संख्या। इसका मतलब 5 से लेकर 15 वर्ष के कितने जो है रोगी थे, वो थे 6। 15 से 25 वाले कितने थे, 11। अब हम लोग को यह निकालना था कि अधिकतम जो रोगी हैं। देखिए, उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने बहुलक तो ज्ञात कर दिया, माध्य को ज्ञात करने की आपको मैं पहले ही क्लास दे चुका हूं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो बहुत बड़ी क्लास तो नहीं है, पर उसमें हमने 14.1 एक्सरसाइज को पूरा पढ़ाया है। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके, या फिर आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, उन 3 डॉट पे आप क्लिक करें और उसके बाद आप वहां से क्या करें कि आप आसानी से वहाँ से वो वाली क्लास देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप पिछली क्लासेस को देख सकते हैं कि मेरे द्वारा कितनी क्लासेस आपको दी जा चुकी हैं। फिर आगे लिखा है, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना करके। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें 3 टाइप की होती है, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो यहाँ पर दोनों की तुलना करनी है। दोनों की तुलना करने का मतलब माध्य भी निकालना था और बहुलक भी निकालना था। तो तुलना करना मैं बिल्कुल आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम में अक्सर नहीं आएगा। अब देखिए ध्यान से, फिर लिखा है कि उनकी व्याख्या भी कीजिए। व्याख्या करने का अर्थ ये हुआ कि आखिर कितने रोगी जो हैं वो हमारे, ध्यान से सुने, कितने रोगी जो हैं उनका बहुलक। तो हमें ध्यान से सुनना है। अधिक रोगी मतलब
इस एज के जो रोगी हैं, जो 36.8 वर्ष के जो रोगी हैं, वो उनकी संख्या ज़्यादा है। ये हमारा व्याख्या हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पर आप वर्ष लगा सकते हैं। ये जितना जो चीज़ जो वैल्यू लिखी होगी वर्ष में, समय होगा, कुछ भी लिखा हो सेकंड में, वो आप लास्ट में लिख सकते हैं अगर चाहे तो, अन्यथा पूरा क्वेश्चन बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान दें, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। आज की इस क्लास में हम आप लोगों को ये 14.2 एक्सरसाइज पूरी अच्छे से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित आंकड़े 225 उपकरणों को प्रेक्षित जीवन काल जो घंटों की सूचना देते हैं। इसका मतलब पहले मुझे अपने आंकड़े लिखने होंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरी इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, अन्यथा आप लास्ट में भूल जाते हैं। तो और जो भी समस्या है आप लोगों को एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स को जीवन काल जो यहाँ पर दिया गया है जीवन काल घंटों में, आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जीवन काल, ये जीवन काल कैसे दिया है, घंटों में दिया है। ये कौन सा क्वेश्चन लिख रहे हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन। जीवन काल घंटों में लाइन खींचते हैं, कहाँ से कहाँ तक दिया है लिखा जाएगा अभी, और उसके बाद फिर बारंबारता दिया है। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये हम लोग कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। बारंबारता, बारंबारता जो दी है उसे नोट करेंगे। बारंबारता, जी हाँ, 0 से लेकर 20 तक, और उसके बाद 20 से लेकर कितना 40 तक, और 40 से लेकर कहाँ तक 60 तक। 60 के बाद कितना दिया हुआ है, 60 के बाद 80 दिया हुआ है, और आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। 80 के बाद 100 तक, और 100 के बाद दिया है 120 तक। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 दिए हुए हैं। अब ये बारंबारता इसकी 10 है, फिर 35 है, फिर 52 है, 61 मतलब 61 है, और 38, और लास्ट में दिया है 29। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप लोग इसे कर भी लेंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपने पिछले इससे पहले किए भी होंगे। लेकिन अक्सर बच्चे रट लेते हैं, और मेरा मानना है कि रटना बहुत बुरी आदत है। समझें, हर चीज़ को समझने की कोशिश करें। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। पहला काम कि आखिर मेरी बारंबारता कितनी होगी। बारंबारता सबसे बड़ी वाली ढूंढनी है। इसका मतलब ये जो हमारी वैल्यू लिखी है सबसे बड़ी है। अगर ये सबसे बड़ी है तो ये F1 है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे F1। तो मैं उधर से लिखूं, क्योंकि वरना फिर मैं टेढ़ा मेढ़ा लिखूंगा। तो ये हमारी F1 की वैल्यू हो गई। ये क्या हो गई, F0। ये क्या हो गई, F2। और उसके बाद ये क्या हो गई, ये हमारी L हो गई। सब कुछ इसी में ढूंढ लिया। कैसे, जो सबसे ज़्यादा होगा वो बहुलक वर्ग होगा। उस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हमारी 60 है, तो 60 होगी। ध्यान से सुने, फिर से सुने, मैंने क्या कहा। पहला काम हमारा होगा, ध्यान से सुने, पहला काम होगा कि आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है हमारा बहुलक वर्ग। तो मैंने देखा कि ये सबसे ज़्यादा बार आप पूछा गया था, इसका मतलब ये हमारी 61 लिखी है, ये हमारा बहुलक वर्ग होगा। इस बहुलक वर्ग में जो भी वैल्यू होगी वो हमारी F1 होगी, इसके ऊपर वाली F2 होगी, F0 होगी सॉरी, और उसके बाद नीचे वाली F2 होगी, और ये क्या होगी, L होगी। सारी वैल्यू तो लिख ली। अब ये L हो गया 60। अगर आपने अभी अभी तुरंत ज्वाइन किया है क्लास को तो आप पिछला वीडियो जो है वो देखें। F1 की वैल्यू कितनी है, 61, 61 लिख दिया। ध्यान से सुने, F0 कितना है, 52, तो 52 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, और 2 लिखा। F1 की वैल्यू 61, F0 की वैल्यू देखें 52, और माइनस का F2, F2 कहाँ है, 38, 38 लिखा। अब ये H क्या है, H क्या है, H है हमारी वर्गमाप। इसको इससे घटाने के बाद मिलेगी, जो कि कितनी है, 20 है। अब देखिए ध्यान से, 61 में से 52 को माइनस करना है, आंसर कितना आएगा, 9, और इससे इसको करना है मल्टीप्लाई, तो 2 आएगा। इसका मतलब 1 1 2 2 ये आंसर आएगा। माइनस का 52 और माइनस का 38, ये 38 यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और मल्टीप्लाई करना है 20 से। अब देखिए ध्यान से, 60 लिखा है,
फिर प्लस का 9 और 122 में 52 को माइनस करना है। ठीक 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 ठीक, माइनस करते हैं। माइनस किया तो 70 और 70 में 38 को माइनस किया, उसके बाद 20। अब ये लिखा है 60 प्लस का अपॉन में 9 और 70 में से 38 को माइनस करना है। इसका मतलब मेरा आंसर कितना आएगा, 10 में से 8 माइनस होंगे 2, 6 में से 3 माइनस होंगे, हो जाएंगे 32। इस प्रकार से होगा। इनटू में कितना होगा 20। अभी आई थिंक ये कैंसिल आउट हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल कैंसिल आउट हो रहा है। 4 से हो रहा है, 4 8 32 और 4 से किया तो 4 पंचे 20। इसका मतलब कितना बचा, हो गया 60 प्लस 9 और प्लस कितना होगा 9 और इंटू 5 मतलब 45 और अपॉन में 8, ये हो गया 60। अब 45 और ये 8 मतलब 45 लिखना है, फिर 8 से डिवाइड करना है। 8 चौको 32, 8 पंच 40। इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान से सुने, 8 पंच 40, 40 हो गया। फिर 5 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 8 45, 8 चंग 48। इसका मतलब 48, फिर 0 हुआ, एक 0 और बढ़ाया। फिर उसके बाद देखें अपॉन में लिखा हुआ 8, और 8 के आप जब फैक्टर करना शुरू करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका मतलब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, 8 के फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स। और अगर जो भी हम लोगों का डिनोमिनेटर मतलब जो हर होता है उसके फैक्टर में केवल 2 आए या तो फिर 5 आए तो उसका भाग पूरी तरीके से हो जाता है। ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था। देखिए अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं ना, तो कितनी बार में जाएगा, 8 दूनी 16, 2 बार में गया। उसके बाद कितना हुआ 4, 8 पंच 40, पूरा ख़त्म। समझ रहे हैं, 8 पंच 40, इसका मतलब पूरा भाग हो जाएगा। आंसर कितना आया 5.625। और उसके बाद अब आपको इसको ऐड कर देना है, तो 60 में से 5 को जोड़ना है, कितना हो जाएगा 65.625। जोड़ने में गलती ना करें, इससे पहले वाला क्वेश्चन मैं आपको जोड़ना भी बता चुका हूँ। इस तरीके से दूसरा भी क्वेश्चन खत्म। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बेहतर समझ में आ रहा है तो कृपया एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन भी मैंने बढ़ा दिया, अब तीसरा और चौथा क्वेश्चन बता देते हैं, और उसके बाद बचे होंगे आपके 2 क्वेश्चन जो कि आपको होमवर्क के रूप में करने हैं। तो अब बात करें हम तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी आपके क्वेश्चन हैं बहुलक के, इतने क्वेश्चन आप लगा लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए। बाकी इस चैप्टर में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो हमारा चैप्टर है इससे एक क्वेश्चन तो 100% बहुलक का, एक माध्य का और एक हमारी माध्यक का आना लगभग तय ही है। मतलब बहुलक और उसके बाद बहुलक को हम लोग क्या बोलते हैं, मोड, जो कि आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। अब इसका थर्ड क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो थर्ड क्वेश्चन तो बहुत आसान है। लिखा है निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, क्या है, बंटन को दर्शाते हैं, और इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। तीसरे क्वेश्चन में हमें आखिर दिया क्या है वो लिखते हैं, व्यय दिया है और व्यय दिया है रुपए में, तो हम लोग उसको लिख लेंगे। कहाँ से कहाँ तक दिया है, 1000 से लेकर 5000 तक, 1000 और फिर 1500, 1500 के बाद ध्यान से सुनते रहें, 1500 से लेकर कहाँ तक, 2000 तक, और 2000 से लेकर कहाँ तक, 2000 से लेकर 2500 तक, फिर 2500 के बाद कहाँ तक, आपको स्क्रीन पर सब दिख रहा होगा, 2500 से लेकर 3000 तक, और 3000 से लेकर 3500 तक। 3500 के बाद आपको दिया होगा कितना, कहाँ तक, 4000 तक, और 4000 से लेकर कहाँ तक, 4500 तक, और 4500 से कहाँ तक आपको दिया होगा 5000 तक। इस प्रकार से सारी वैल्यू दी है। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना है, 8 2 2 2 और 2, 8 दिए हैं टोटल आपको, मैं भी काउंट कर चुका हूँ। उसके बाद इसमें दी है परिवारों की संख्या, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ज़रा सी गलती की तो सब गड़बड़ हो जाएगा। परिवारों की संख्या आप लोगों को उम्मीद है सब कुछ समझ में आ रहा होगा। एक बार मुझे बताएं ज़रा, परिवारों की संख्या
कितनी दी है, 24 है, 40 है, 33 है। कितनी है, 24 है, 40 है, 33 है, और उसके बाद 28 है, फिर उसके बाद 20 है, और 22 है, 16, और उसके बाद 7। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आपको करना क्या है, अब आपको अपना इसमें बहुलक वर्ग ढूंढना है। बहुलक वर्ग क्या होता है, जिस वर्ग की बारंबारता अधिक होगी वही हमारा बहुलक वर्ग होगा। आपको प्रॉब्लम है तो रेड लाइन के ऊपर लिख लीजिए अपनी कॉपी पे। आखिर वो रेड लाइन की जगह होती किस लिए है, होती तो आपको यूज़ करने के लिए है ना, पर कोई यूज़ नहीं करता है। वहाँ लिखेंगे गलत लगेगा, वहाँ नहीं लिखते हैं, ऐसा सोचते हैं आप लोग। रेड लाइन के ऊपर लिखें, अरे भाई वो उसी लिए होता है कि आप अपने छोटे छोटे नोट उसमें लिखें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी नहीं गलत हुआ है। अब ढूंढेंगे इसमें अपना बहुलक वर्ग। अब मान लीजिए ये क्या हो गया, इस प्रकार से बहुलक वर्ग हो गया। अब आपको पता है कि इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर हमारा 40 है, तो ये होगा हमारा क्या, ये होगा हमारा F1, इसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला F2। जरूर किसी न किसी के मन में ये सवाल आया होगा कि अगर F1 सबसे ऊपर वाला होता तो F0 को हम लोग कितना लेते, फिर F0 0 हो जाता। पर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। समझ रहे हैं बात को, इसका मतलब F0 फिर 0 हो जाता, जो कि ऐसा नहीं होगा, मैंने आपको बताया है। अब देखिए जरा L की वैल्यू कितनी है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो कि कितनी है ये लिखी हुई है, तो ये है 1500। 1500 मैं लिख देता हूँ। उसके बाद प्लस F1 कितना है, ध्यान से देखें 40। अगर गलती की वैल्यू नोट करने में सब गलत हो जाएगा, उसके ऊपर कितना 24, और कभी भी आपका ये वाला आंसर माइनस में नहीं आएगा। फिर अपॉन में क्या लिखा 2। F1 की वैल्यू कितनी है 40, F0 की वैल्यू कितनी है 24, F2 की वैल्यू कितनी है 33, और H कितना है, H होगा हमारा वर्ग माप, जो कि इसमें से इसको घटाने के बाद मिलेगा। गलती बिल्कुल भी ना करें क्योंकि फिर आपको दिक्कत हो सकती है। कितनी होगी 500, क्योंकि अंतर कितने का है 500 का। अब ध्यान से देखें 1500 लिखा, प्लस 40 में 24 चले गए 16 हो गए, 40 में 2 से उड़ा हुआ 80, 80 में से 24 को घटाया कितने होंगे, 80 में से 24 घटाया 56, 56 में से फिर से 33 को घटा देना है। मतलब पहले हम लोगों ने 80 में से 24 को घटा लिया तो 10 में 4 गए 6, 7 में 2 गए 5, फिर 56 आया, 56 में से फिर से 33 घटाया तो 3, और उसके बाद 2 23। इसका मतलब नीचे से मिलेगा 23 और गुणे में कितना हो गया 500। अब ये कैंसिल आउट तो बिल्कुल होने वाला है नहीं, इसलिए हम लोगों को इसको इससे गुणा कर लेना ही सही रहेगा। अब हमने लिखा यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 1500 लिखा, फिर 16 लिखा हुआ है 16 लिखा, 16 को 500 से गुणा कर दीजिए तो 16 पंचे 80, इसका मतलब 8000 आएगा, और बटे में कितना 23। अब आपको यहाँ पर भाग देना ही होगा। जब आप इसका भाग देंगे तो भाग दे के देख लेते हैं कितना आएगा 8000, और इसको भाग देना है 23 से, तो 23 को 23 दूना 46, फिर 23 को 3 से गुणा करेंगे 69, फिर 23 को 4 से करेंगे, तो 23 को जैसे ही 4 से गुणा करेंगे तो 4 3 12, और उसके बाद मतलब ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा ये 3 बार में जाएगा। तो जब भी 3 बार में जाएगा कितना उत्तर आएगा देखिए लिखते हैं, 3 बार में जाएगा 69, 10 में से 9 गए 1 और हासिल हुआ 1। उसके बाद देखें 10 में से 9 गए, एक इधर से 1 हासिल ले चुके थे, 7 में से 6 गए कितना हो गया 1 हो गया, फिर एक 0 बढ़ाते हैं। अब कितनी बार में जाएगा, अब ये हमारा लगभग 5 बार में जा सकता है, लेकिन नहीं जाएगा, 5 से करेंगे तो 115 होगा। ये 4 बार में जाएगा, 4 3 12 के 2, हासिल कितना हुआ 4 को हम लोग इससे गुणा कर दिया, 4 3 12 हासिल हुआ 1, 4 दूनी 8 और 1 9, घटा दिया मैंने, 10 में से 2 गए 8 हो गए, और इधर 10 में से 9 गए ये हो गए 18, फिर एक 0 और उतार लिया मैंने। अब इसको हम लोग आगे करते हैं, तो आगे देखते हैं कितनी बार में ये जाएगा। तो 23 को 7 से गुणा करके देखते हैं, 7 त्रिक 21 का 1 और हासिल हुआ 2, फिर उसके बाद 7 दूनी 14 और 14 2 कितने हो गए 16। इससे ज़्यादा बार नहीं जाएगा क्योंकि उसमें 19 ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा अब जाएगा 7 बार में, तो मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया। अब 7 बार में 1 6 1, अब उसके बाद फिर से करते हैं तो 1
और उसके बाद घटाना, आपको दिख रहा है ना नीचे। अब घटाते हैं तो यहाँ पर आपका बचेगा 19 और उसके बाद दशमलव लगाया, 1 0 और। अब ये कितनी बार में जाएगा? अब ये जा सकता है आपका 8 बार में, तो 8 बार में ये चला गया। तो इससे आगे आपको करना भी नहीं है। मान लीजिए आपको और आगे करना है तो 8 और उसके बाद 3 बार में। इसका मतलब 1500 डिवाइड करना तो सबको आता ही होगा, 347 और 0.83। इस तरीके से ये हमारा आंसर आएगा अभी जोड़ने के बाद। अब इसमें से इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ते हैं आपको पता ही है कि 1500 और 0.00 लगा लेंगे और 347.83, 08 03 3 हो गए, 8 हो गए, 7 4 5 3 8 और 18। इस तरीके से आ गया 1847.8 और 3। इस प्रकार से हमारा आंसर आया। क्या इतना सफिशिएंट होगा? आप लिखें, चाहे लिखना चाहें तो आप इसके आगे रुपए लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा वो रुपए में होना चाहिए। अब 1500 से 2000 के बीच में मेरा आंसर आया है। इस तरीके से आप अपने आंसर को ट्रिक के तौर पर देख भी सकते हैं करके कि मेरा आंसर सही आया है या नहीं आया है। इस तरीके से मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता दिए। अब इन क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, आप लोग बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, बाकी 3 क्वेश्चन आप लगाइए। और आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 80902820 पर मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम होती है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बाकी बचे हुए 3 क्वेश्चंस को लगाइए। प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट करें। इस क्लास को समाप्त करेंगे हम यहीं। बहुलक आज समाप्त। कल मिलेंगे हम लोग माध्यिका टॉपिक के साथ, और माध्यिका को अंग्रेजी में कहते हैं मीडियन, और इसे माध्यक भी कहा जाता है। आपकी एनसीईआरटी बुक में माध्यक ही लिखा होगा। उम्मीद है पूरे क्वेश्चन बहुत बेहतर समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, इसलिए आगे मैं क्लास को अब ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। 3 मैंने बता दिए, अब 3 आप स्वयं लगाइएगा। अब उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। और आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक ना हो तो आप मुझसे एनसीईआरटी की बुक का पीडीएफ भी ले सकते हैं। आपके पास इस तरीके की एनसीईआरटी की बुक होगी, आप इससे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम क्लास को करेंगे समाप्त। अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।